और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। शिमला से बड़ी खबर है। शिमला में लगातार चौथे दिन मौसम खराब नजर आ रहा है। शिमला में दोपहर से बारिश हो रही है। बड़ी खबर आपको शिमला से दे रहे हैं, जहां पर मौसम खराब देखा जा रहा है। लगातार ये चौथा दिन है जब मौसम की खराबी की खबर मिल रही है। शिमला में दोपहर से बारिश हो रही है। 23 मार्च तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया है। तो बड़ी खबर आपको शिमला से दे रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं, आप देख सकते हैं, और जरूरियात जिंदगी दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ रहा है। शिमला में चौथे दिन मौसम खराब की खबर है। शिमला में दोपहर से बारिश हो रही है। इस वक्त क्या कुछ मौसम का मिजाज है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। ना सिर्फ वो बताएंगे बल्कि तस्वीरें भी दिखाएंगे कि शिमला में मौसम का मिजाज कैसा है। चौथे दिन से हालत खराब है शिमला वासियों की, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। छाता लेकर खड़े हुए हैं हमारे साथी राजेंद्र, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वक्त भी बारिश हो रही होगी। ज्यादा जानकारी दीजिएगा, रुक रुक कर बारिश हो रही है या फिर मूसलाधार बारिश? राजेंद्र, मूसलाधार बारिश है और हम कह सकते हैं कि दोपहर से ही बारिश का सिलसिला समूचे प्रदेश में जारी है। अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के बारिश लगातार जारी है और ये एक उम्मीद लगाए बैठे थे प्रदेश के बागवान और किसान की इस बार, क्योंकि डेफिसिट में हिमाचल प्रदेश में बारिश रही है, तो अब उम्मीद थी कि कम से कम जाते जाते जो तो वो किसानों और बागवानों को थोड़ी राहत मिल सके और जमीन में नमी वापस आ सके। और हुआ भी शायद वैसा ही। प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई थी। 23 मार्च तक ये प्रेडिक्शन अभी जारी है। 23 मार्च तक इस प्रकार से ही बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है समूचे प्रदेश में। और कुछ तस्वीरें भी मैं आपको अपने पीछे की दिखाना चाहूंगा। जो लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। वही इससे पहले की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 37% डेफिसिट कम बारिश इस मौसम में हुई थी, सर्दियों के मौसम में हुई थी। और फरवरी महीने में क्योंकि अधिकांश बारिश होती थी, लेकिन इस बार केवल फरवरी महीने में ही 70% कम बारिश हुई थी। तो शायद वही कारण है कि अब मार्च के महीने में जब गर्मी होती थी, टेम्परेचर हाई होता था, अब बारिशें शुरू हैं और तापमान में भी पूरे प्रदेश में गिरावट दर्ज है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और शिमला की भी जो हाई हिल्स हैं वहां पर भी बर्फबारी दर्ज की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर में कितनी गिरावट हिमाचल प्रदेश में हुई है। और पूरे प्रदेश में बारिश के बाद जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। और इससे जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है वो किसानों और बागवानों को होने वाला है, क्योंकि सेब के लिए जो चिलिंग आवर की कंडीशन होती थी वो शायद ऐसा लग रहा था कि इस बार पूरी नहीं होगी। लेकिन अब जिस प्रकार से लगातार बारिशें जारी है, टेम्परेचर में गिरावट है, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो चिलिंग आवर की कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा नमी जमीन के अंदर बनी रहेगी। हालांकि वो जो बर्फबारी के कारण नमी बनती है और जो रिस्टोर वाटर जमीन के अंदर होता है वो शायद उतना नहीं हो पाए, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और हम ये जानते हैं राजेंद्र कि बारिश के माने हर इलाके और हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। अगर तराई क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पर इस वक्त अगर जहां बारिश हो रही है, जहां गेहूं की फसलें जो लहलहा रही हैं खेतों में, तो किसानों को परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश जो है गेहूं की फसल को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है। तो पहाड़ी इलाकों में खुशी की खबर यह है कि बागवानी के लिए बहुत अच्छा संकेत होता है कि बारिश इस मौके पर इस वक्त में हो, जैसा कि आप बता रहे थे। जब बारिश हो रही है और जाते जाते हिमाचल प्रदेश हम जानते हैं कि ठंडा प्रदेश है, हिली एरिया है, तो जाहिर सी बात है वहां पर तापमान अब गिरावट उसमें नजर आ रही होगी। तो क्या लोगों पर इस पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि जैसे ही तापमान में गिरावट या फिर बढ़ोतरी देखी जाती है, उस वक्त कपड़े और हर तरह की चीजें जो हैं एकदम बदल जाती हैं। तो कुछ तब्दीली जाते जाते मौसम की वजह से लोगों पर? जी बिल्कुल, लगातार ये तब्दीली थी, क्योंकि ये अनुमान लोगों की तरफ से भी लगाया गया था। हम सब ये प्रेडिक्शन लगाए बैठे थे कि अब ठंड का मौसम जो चला गया है और धीरे धीरे अब गर्मियां
हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई हैं। जिस प्रकार से पिछले 1-2 सप्ताह गर्मियां भी रही तो उससे ये अनुमान था कि अब गर्मियों का मौसम आ गया है और सभी ने गर्म कपड़े रख दिए थे और गर्मियों के कपड़े निकाल दिए थे। लेकिन जिस प्रकार से बारिश शुरू हुई, जो हाई हिल्स थे वहां पर बर्फबारी शुरू हुई और शिमला की हाई हिल्स में भी बर्फबारी इस बार देखने को मिली है मार्च महीने में। तो अब मजबूरी लोगों की हो गई है, गर्म कपड़े निकाल दिए गए हैं, जैकेट स्वेटर्स दोबारा से पहन लिए गए हैं और इसके कारण मौसम में तब्दीली के कारण लोगों को सर्दी जुकाम जैसे वायरल से भी जूझना पड़ रहा है। ये भी बड़ी दिक्कत हिमाचल प्रदेश में हो गई है। काफी लोगों को जो अस्पतालों में बहुत से केस सर्दी और जुकाम के आ रहे हैं। तो ऐसे में इस दिक्कत से भी, मौसम में अचानक परिवर्तन से इस दिक्कत से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। लाइफस्टाइल में परिवर्तन तो हुआ है, मौसम की वजह से के लिए क्या कुछ बदलाव आता है? इसका कहीं ना कहीं जीता जागता इस वक्त उदाहरण आप दे रहे हैं कि एक तरफ मौसम की मौसम में हुई तब्दीली से कहीं बागबान खुश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं वायरल से मुतासिर होना पड़ रहा है। इस वजह से अस्पताल में केसेस भी बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ शिमला में बारिश हो रही है, अधिकांश क्षेत्रों में, जैसा कि राजेंद्र ने कहा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही पूर्वानुमान लगाया गया था, ना सिर्फ शिमला बल्कि अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो रही है और ये बारिश मूसलाधार बारिश हो रही है, जो कि अच्छे संकेत दे रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि इस वक्त आ रही है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रो वाइस चांसलर ज्योति प्रकाश ने इस्तीफा दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने राजभवन भी प्रो वाइस चांसलर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर ज्योति प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह क्या रही है हम जानेंगे। अपने संवाददाता राजेंद्र से हम पूछने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे साथ अब से कुछ देर पहले जुड़े हुए थे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन भी पहुंच चुके हैं प्रो वीसी ज्योति प्रकाश। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, जहां के प्रो वाइस चांसलर ज्योति प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन की तरफ रवानगी की है। तो ज्योति प्रकाश एचपीयू के प्रो वाइस चांसलर रहे, अपनी खिदमत उन्होंने अंजाम दी। क्या उनका कार्यकाल पूरा हो गया जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर कोई और वजह, ये हम जानेंगे अपने संवाददाता राजेंद्र से। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एचपीयू से जुड़ी हुई, जहां के प्रो वाइस चांसलर ज्योति प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा राज्य के राज्यपाल को सौंपने के लिए राजभवन भी पहुंचे हैं ज्योति प्रकाश। तो बड़ी खबर शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जहां पर देश के विभिन्न इलाकों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इसी शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी, जिनका नाम ज्योति प्रकाश है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्या उनके कार्यकाल के मुकम्मल होने पर उन्होंने दिया, या फिर कोई और वजह रही, ये हम जानेंगे अपने संवाददाता से। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या ये माने कि एचपीयू के प्रो वाइस चांसलर का कार्यकाल पूरा हो गया, या फिर कोई और वजह इस्तीफा देने की? वाइस चांसलर प्रो वीसी राजभवन पहुंचे हैं और इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को दिया है। हालांकि हमने लगातार कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। पर अब जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि प्रो वीसी ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन सरकार बदली हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद फिर लगातार, क्योंकि प्रो वीसी नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसे में सरकार के साथ साथ ही अमूमन जो प्रो वीसी होते हैं वो बदल जाते हैं, कई बार कंटिन्यू भी रहते हैं। ये उनके स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है और सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक बड़े कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे ही वो राजभवन से बाहर निकलते हैं उसके बाद ही वो फोन रिसीव कर पाएंगे या उनसे बात संभव हो पाएगी, क्योंकि अभी राज्यपाल के साथ वो मौजूद हैं इस वक्त। तो कारणों का अभी तक उन्होंने जिक्र नहीं किया है, खुलासा नहीं हो पाया है। अब जैसे ही उनसे बातचीत होती है वैसे ही पता
चलेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार एक अटकलों का बाजार गर्म था, चर्चाओं का बाजार गर्म था कि अब यूनिवर्सिटी का अगला वीसी कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो वीसी की जिम्मेदारी है वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं एसपी बंसल, सत्यप्रकाश बंसल, उनके पास है एडिशनल तौर पर। तो ऐसे में अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही प्रदेश सरकार नया वीसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्त करेगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बड़ी खबर, शिक्षण संस्थान, प्रदेश के बड़े शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के लिए वो राजभवन पहुंचे हैं, क्योंकि राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने पहुंचे हैं, लेकिन कारण, वजूहात जिसे कहा जाता है, उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। न्यूज 18 हिमाचल उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे ही वो बताएंगे किस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।